करता हूँ कोडिफाइड इंडिया चैनल पर। आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मोस्ट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो 8 जुलाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2026 विदेशी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना। और अगला क्वेश्चन है भारत की नौसेना में शामिल होने वाला नया युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस महेंद्रगिरी है। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की? तो वो थाईलैंड है। जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति से देश भर में किस नई ग्रामीण 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 रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो वह है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। जुलाई जुलाई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा सम्मान असम के किस स्थल को विविधता विरासत स्थल बीएचएस रूप में अधिसूचित किया गया है? तो बोरजूली वाइल्ड राइस साइट है। अगला क्वेश्चन, जुलाई में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 11वें संस्मरण में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 94वां स्थान मिला है। हाल ही में अपने मिशन आगमन के लिए चर्चा में रहा विक्रम वन किस श्रेणी से संबंधित है? तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट से संबंधित है। हाल ही में लागू हुई कर्मचारी भविष्य निधि निधि ईपीएफ योजना 2026 पीएफ प्रशासन को किस कानूनी कोड या संहिता से अंतर्गत लाती है? तो वो कोड ऑन सही सोशल सिक्योरिटी 2020 है। हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्घाटित इंडिया एआई इम्पैक्ट मिशन की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो सर्वजना हित्या सर्वजना सुख्या, सभी सुखों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व पे ने नए एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ मिलकर मोबाइल स्पार्स नेट बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बैंकिंग कनेक्ट। जुलाई में मनाए गए 104वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो कॉर्पोरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड रखी गई थी। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाह ओपीएसए के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया टीआरएल कंपास प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रौद्योगिकी पत्र तत्परता स्तर स्तर आकलन से संबंधित है। जुलाई को सिंचाई आधारित कृषि परिवर्तन और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली किस प्रमुख सरकारी योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाल ही में भारतीय नौसेना के गश्ती जहाजों की तैनाती के कारण चर्चा में रही अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ एडन लाल सागर को किससे किस जल से निकाय से जोड़ती है? तो अरेबियन सी अरब सागर से जोड़ती है। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अब डेली करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय सेना के प्रमुख सीएओएस के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 31 प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो कितना 31वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, लोखंडे प्रशांत सीताराम को भारत के किस प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजोग गुप्ता हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2026 में सरकार ने इंडिया एआई मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियमित किया? वह सौरभ विजय। संजीव जैन आईएफएस ऑफिसर को आधिकारिक तौर पर किस पूर्वी एशियाई देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो नॉर्थ कोरिया डीपीआरके हैं। तो हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय यात्रा यात्रा मन, संस्मरण द संस्मरण यात्रा संस्मरण द सेकंड ऑर्बिटल बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.5 बिलियन हर्ट्ज के लेखक कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नया संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट व्यापक रूप से उनकी किस केंद्र की ऐतिहासिक यात्रा का दस्तावेज है? तो वह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भवैया भवैया संगीत खजाने पर प्रकाश डालने वाली सांस्कृतिक पुस्तक संस्कृतिर रत्न भंडार भवाइयार इतिवृत्तो सुरी सुरी संगीत सुश्री संगीता रॉय और किसके द्वारा सह लिखित है? तो वो लिखित है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय। ठीक है। 2026 में मध्य में जारी की गई व्यापक रूप से चर्चित सामाजिक कानूनी पुस्तक वाई वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स रिलीज इन मिड 2026 तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि हमारे अभी कौन है? रुक जाइए। हाँ, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हिंदी साहित्य में आजीवन असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। जुलाई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने कितने मूल्य के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 52,000 करोड़ को। जुलाई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राष्ट्रीय कोष में 30,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी है? तो वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। अगले जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नए शोध पाठ्य पुस्तकों के साथ CCRAS डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और किस देश के बीच आगामी ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA के लिए लंदन का दौरा किया? तो वो किया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। यूनाइटेड किंगडम में किया है। मंत्रालय ने सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2026 को अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस मंत्रालय के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई 2026 में यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार 167 देशों में से भारत का अब तक का सबसे अच्छा स्थान रैंक क्या है? तो वो है 94 स्थान सबसे अच्छा स्थान माना गया है। अकॉर्डिंग सॉरी एक मिनट, विश्व ऊर्जा की चौहत्तरवीं संख्याकीय समीक्षा जुलाई 2026 के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। कौन सा बन गया है? चौथा बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने जुलाई 2026 में डेटा जारी किया जिसमें भारत के गिनी सूचकांक जीनी इंडेक्स को मध्यम रूप से कम असामान्यता के दायरे में रखा गया है? तो वर्ल्ड बैंक को रखा गया है। जुलाई 2026 की
नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत का मजबूत जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी मूल्यांकन सफलतापूर्वक किस मील के पत्थर तक पहुंच गया है? 165.7 बिलियन डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 20, द historic India-Israel bilateral investment agreement (BIA), which replaced the 1996 treaty, officially came into force on which date in 2026? ऐतिहासिक भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA), जिसमें 1996 की संधि का स्थान लिया, 2026 में किस तिथि को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है? तो लागू कर दिया गया है जुलाई 4, 2026 को लागू कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ ग्रांड ceremonial welcome in Jakarta on July 7, 2026 for bilateral talk with which newly elected president of Indonesia? तो वो है Prabowo Subianto। अगला क्वेश्चन, on July 7, 2026, PM Narendra Modi was conferred with which country's highest civilian honor, the Bintang Adipuran Medal? वो है इंडोनेशिया। The 16th India-Japan Annual Summit concluded in July 2026 with a massive technology dialogue. What is the name of the newly established AI Corporation framework? जुलाई 2026 में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन एक बड़े तकनीकी संवाद के साथ संपन्न हुआ। नव स्थापित एआई सहयोग ढांचे का नाम क्या है? तो वो नाम है एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग। Jennifer Simmons made political headlines in July 2026 by being elected as the first female president of which South American country? तो वो है सूरीनामे। In July 2026, the UN-backed International Telecommunication Union (ITU) launched the AI for the Global Commission in which a global city? जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने किस वैश्विक शहर में AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन लॉन्च किया? तो वो किया है जेनीवा में किया है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कल की वीडियो में रह गया था। India hosted the highest level India AI Impact Summit in July 2026 to focus heavily on the placing the tech challenges of which region at the ग्लोबल सेंटर। भारत ने जुलाई 2026 में उच्च स्तरीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की ताकि किस क्षेत्र की तकनीकी चुनौतियों को वैश्विक केंद्र में रखा जा सके? तो वो है ग्लोबल साउथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से अगली वीडियो में और एक नए जोश के साथ। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि जल्दी से जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर पाएं और आपके लिए कुछ सरप्राइज और कुछ अच्छी चीजें हम लेकर आ पाएं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।